एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण। अकॉर्ड अप्रूवल मतलब स्वीकृति देना। वर्थ मतलब मूल्य का। प्रोक्योरमेंट मतलब प्राप्ति। कॉम्बैट मतलब लड़ना, युद्ध करना। एयरक्राफ्ट मतलब वायुयान। और स्पेस क्राफ्ट का मतलब क्या होगा? तो स्पेस क्राफ्ट का मतलब होगा अंतरिक्ष यान। तो कह रहा है द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको शॉर्ट में DAC कहा जाता है, हैज़ अकॉर्डेड अप्रूवल टू एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स वर्थ 2.23 लाख करोड़ रुपीज। तो जो DAC है उसने 2.23 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के अधिग्रहण प्रोजेक्ट्स को क्या किया है? तो स्वीकृति दिया है। इंक्लूडिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट का बात किया गया है जिसका नाम है तेजस, और वह कैसा एयरक्राफ्ट है? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट मतलब हल्का, और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब होगी लड़ाई में यूज होने वाला एयरक्राफ्ट। तो उसमें क्या क्या शामिल है? तो 97 तेजस लाइट कॉम्बैट प्रोक्योरमेंट भी मतलब शामिल है। और उसके बाद कहा एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स उसमें शामिल हैं। मूव मतलब पहल। बॉल्स्टर मतलब दुरुस्त करना। आर्म्ड फोर्सेज मतलब सशस्त्र बल। रिलेंटलेसली मतलब लगातार। इनकाउंटर मतलब सामना करना। मसल फ्लेक्सिंग मतलब ताकत का जो दिखावा है वो। मसल और कोई आदमी फ्लेक्स करता है तो क्या करता है? आपको ताकत दिखाता रहता है कि देखो। आपने भी डेली लाइफ में गौर किया होगा, कोई अपने मसल को फ्लेक्स करके दिखाता है, बाजू को मतलब चढ़ा करके दिखाता है, देखो मेरे पास इतना ताकत है। उसके बाद अलोंग मतलब किनारे किनारे। तो कह रहा है ये जो पहल है उसका उम्मीद है क्या करना? तो दुरुस्त करना। द कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो लड़ने का जो क्षमता है उसको। एंड बैटल रेडीनेस ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज, और भारतीय सशस्त्र जो बल है उसका जो है युद्ध के लिए जो तत्परता है, मतलब तैयार रहने का जो अवस्था है उसको मतलब दुरुस्त करना है। मतलब कि जब ज़रूरत पड़े तो सब तैयार रहें। विच आर रिलेंटलेसली, विच किसके लिए आया है? तो भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए आया है, भारत के सशस्त्र बल के लिए आया है। इनकाउंटरिंग चाइनाज मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग नॉट ओनली अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बट ऑल्सो इन द इंडियन ओशन रीजन। जो लगातार सामना कर रहे हैं चाइना के मिलिट्री का जो मसल फ्लेक्सिंग है वो न सिर्फ LAC के किनारे किनारे बल्कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहाँ भी, उसमें भी। पोटेंट मतलब पावरफुल, और कैपेबल मतलब योग्य। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के अनुसार तेजस इज अ वेरी कैपेबल एंड पोटेंट एयरक्राफ्ट। तेजस क्या है? तो बहुत ही योग्य और आपका पावरफुल एयरक्राफ्ट है। डैट इज आइडियल फॉर रिप्लेसिंग द MiG सीरीज फाइटर जेट्स, जो मतलब आइडियल है, ठीक है किसके लिए? तो रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस मतलब किसी का जगह लेने के लिए। किसका जगह लेने के लिए? तो MiG सीरीज़ का जो फाइटर जेट्स है उसका जगह लेने के लिए। शो केस मतलब नमूना पेश करना। कैरी आउट मतलब अंजाम देना। सॉर्टी इसका मतलब सैन्य आक्रमण भी होता है और सैर भी होता है। तो उसके बाद गो अहेड है। गो अहेड अगर वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कहा आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसे कोई कहेगा आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ,
तो कोई दूसरा आदमी उसको अगर कहेगा गो अहेड, तो कह रहा है कि उसको आगे बढ़ने के लिए। और गो अहेड का यहाँ पर जो है स्वीकृति भी होगा, सहमति भी होगा, मतलब कि आप उसको कह सकते हैं परमिट करना। तो कह रहा है कि ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब वृद्धि करना। और एयर पावर का मतलब यहाँ पर है कि एयर फोर्स का जो ताकत है, मतलब कि जो वायु में जो लड़ने वाले सैनिक है उसका पावर, मतलब यहाँ पर वायु सैनिक का जो पावर है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसका क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहा है तेजस कैपेबिलिटीज वर शो केस्ट लास्ट वीक, यानी कि तेजस की जो क्षमताएँ हैं उसका नमूना पेश किया गया पिछले सप्ताह। वेन प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कैरिड आउट अ सॉर्टी, एक छोटा सा सैर मतलब कि किया, अंजाम दिया उसको, इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में। द डीएससीज गो अहेड, गो अहेड मतलब अनुमति। तो डीएससी का जो डीएससी के बारे में पहले से बता दिया गया है। गो अहेड मतलब कि उसका जो अनुमति है फॉर द इंडियन एयर फोर्सेज प्लान, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जो योजना है टू अपग्रेड 84 सुखोई 30 फाइटर्स जेट्स, मतलब क्या प्लान है, तो अपग्रेड करने का 84 जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स है उसको। विल आल्सो हेल्प, वो मतलब मदद करे, वो भी मदद करेगा। हेल्प इन ऑगमेंटिंग मतलब वृद्धि करने में, द कंट्रीज एयर पावर, जो देश का जो एयर पावर है उसको वृद्धि करने में। उसके बाद है सील। सील मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को पक्का करना। आप डील सील करते हैं तो आपका डील वो क्या होता है, पक्का हो जाता है। और सील एक समुद्री पक्षी का भी नाम है, सील एक पक्षी होता है। तो क्या कह रहा है, इट वॉज इन February 2021 डैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड सील्ड अ 48,000 करोड़ रुपीज़ डील विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 तेजस जेट्स फॉर द IAF, इंडियन एयर फोर्स। तो कह रहा है कि 2021 के फरवरी में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या हुआ था, तो सील किया हुआ था 48,000 करोड़ रुपया के डील को, किसके साथ, तो HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किस लिए, तो फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 तेजस जेट्स फॉर द IAF, मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस जेट्स का प्राप्ति के लिए। उसके बाद है इम्परेटिव मतलब अति आवश्यक। अडियर टू मतलब के अनुरूप व्यवहार करना, के अनुरूप मतलब कि काम करना, अनुपालन करना आप कह सकते हैं। टाइमलाइंस तो बहुत ही क्लियर है। डिले मतलब विलंब, टाइमलाइन का तो जानते समय का जो सीमा की बात है वही कह रहा है। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह, हानिकारक। प्रिपेयर्डनेस मतलब तत्परता, तैयारी। तो कह रहा है द डिलीवरी इज शेड्यूल टू बिगिन बाई February 2024, और जो सुपुर्दगी जो डिलीवर करने का जो सामान का जो है वह कब शेड्यूल है, तो शुरू होने का इसका मतलब कि डिलीवरी का टाइम जो है February 2024 है। इट इज़ इम्परेटिव फॉर HAL मतलब यह HAL के लिए अति आवश्यक है टू अडियर टू द टाइमलाइंस, एंड टाइमलाइंस का मतलब कि के अनुरूप काम करें। एज डिलेज क्योंकि देरी, कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट, उसका क्या हो सकता है, तो हानिकारक असर हो सकता है ऑन द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द फोर्सेज, यानी कि सैनिकों के जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उस पर उसका हानिकारक असर हो सकता है। नोटेबली मतलब विशेष रूप से। रिपोज फेथ मतलब आस्था रखना, विश्वास रखना। इंडिजीनियस मतलब देसी। रीअफर्म मतलब कि किसी बात पर जोर देने के लिए फिर से बयान देना, फिर से पुष्ट मतलब कि स्टेटमेंट देना। और गोल मतलब उद्देश्य होता है, और सेल्फ रियलाइंस मतलब होता है आत्मनिर्भरता। तो कह रहा है विशेष रूप से 98% ऑफ द लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट विल बी फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, यानी कि 98% जो है, जो सबसे हाल का जो मतलब प्राप्ति है वह कहाँ से किए जाएंगे, तो देसी सोर्सेज से, मतलब देश की जो कंपनियां हैं उससे मतलब कि प्राप्त किए जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ रिपोज्ड फेथ इन इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री, तो सरकार ने क्या किया है, अपना आस्था मतलब कि रखा है देसी डिफेंस इंडस्ट्री में।
एंड ये फॉर्म और ये फॉर्म किया है इट्स कमिटमेंट अपने कमिटमेंट को टू अचीव प्राप्त करना द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना इन द डिफेंस सेक्टर में। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, ईयर मार्क मतलब कि निर्धारित करना, अलग रखना, अलग करना, खास करके किसी पैसे वैसे की बात है तो किसी खास काम के लिए उसको अलग कर देना। तो कह रहा है इट इज़ लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय है डैट कि फॉर द ऑनगोइंग फाइनेंशियल यानी कि आगामी जो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है जो या जो जारी फाइनेंशियल ईयर है कैपिटल एक्विजिशन फंड्स हैव बीन जो कैपिटल एक्विजिशन फंड्स है हैव बीन ईयर मार्क उसको निर्धारित किया गया है इन द रेशियो ऑफ 75-25 75 और 25 के रेशियो में उसको क्या किया गया है तो निर्धारित किया गया है 75% फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट यानी कि 75% जो है देसी कंपनियों से एंड 25% फॉर परचेस फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज फॉरेन सोर्सेज से खरीदारी के लिए परचेस मतलब खरीदारी होता है 25% का मतलब कि रेशियो है। द आउटले मतलब व्यय खर्च, स्पर मतलब होता है बढ़ावा देना, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, ओनर्स मतलब दायित्व, इंश्योर मतलब निश्चित करना और ड्यूली मतलब कि देखो ड्यूली का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ड्यूली में ई नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यूली का मतलब होता है यथा समय या यथा नियम के अनुसार या फिर समय के अनुसार। तो कह रहा है कि दिस आउटले डिस्ट्रीब्यूशन इज एम्ड एट स्परिंग ये जो आउटले का जो खर्च का जो मतलब वितरण है वह उसका लक्ष्य की निशाना क्या है तो स्परिंग द इंडिजीनियस इंडस्ट्री देसी जो इंडस्ट्री है उद्योग है उसको बढ़ावा देना टू मेक अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस मॉडर्नाइजेशन यानी कि सुरक्षा का जो आधुनिकीकरण है उसमें बड़ा मतलब योगदान देने के लिए। द ओनर्स विल बी ऑन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और दायित्व जो है घरेलू मतलब मैन्युफैक्चरर्स पर होगा टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए डैट की टू की फैक्टर्स दो जो प्रमुख फैक्टर्स हैं पहला क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी एफिशिएंसी दूसरा क्या है डिलीवरी एफिशिएंसी। तो क्वालिटी कंट्रोल और डिलीवरी एफिशिएंसी मतलब कि कार्य क्षमता होता है ड्यूली टेकन केयर ऑफ उसका क्या किया जाए तो यथा नियम क्या किया जाए तो ध्यान रखा जाए।